तो मेरी आज की वीडियो उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, उनके मैसेजेस आ रहे थे और वो कह रहे थे कि होम टूर दें, होम टूर दें। तो मैंने कहा चलें जी, आज अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और साथ देते हैं जी होम टूर। होम टूर देने से पहले थोड़ा-सा सनी डे आपको दिखा देती हूँ। सनी डे देखें, साथ-साथ जो है ना वो हम अपने घर की शुरुआत, घर दिखाने की शुरुआत अपने सहन से ही करते हैं। तो जनाब एक एक कॉर्नर में जो है ना वो मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है। पानी जो है वो अपने यहाँ परिंदे आते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो यहाँ पे पी लेते हैं। साथ-साथ इनके खाने के लिए वहाँ पे पॉट भी लगाया हुआ है। अब आ जाती हैं जी कर्टन की तरफ। ये कर्टन जो है सर्दियों और गर्मियों दोनों में इस्तेमाल किया जाता है और ये जो आपको लंबी सारी तार नज़र आ रही है ना, इसको मैं ना फिर आगे कर देती हूँ। जब सर्दी होती है तब भी ये पूरा कवर हो जाता है, अंदर से कवर हो जाता है और सर्दी आती नहीं है। जब गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप होती है ना तब भी ये यूज़ अच्छे से हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ पे बाहर की साइड पे लगा हुआ है जी एक इलेक्ट्रिक गीज़र। आपको पता है सर्दियों में जब गैस तो आती नहीं, इस वजह से जो है ना इलेक्ट्रिक गीज़र लगाया हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो है वो बड़ा सारा मिरर लगाया हुआ है, वॉश बेसिन है, साथ आपको वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है और यही वाला जो एरिया है ना ये वॉशिंग एरिया भी है। यहाँ पे जो है ना मशीन भी यहीं पे लगती है, कपड़े जो है वो यहीं पे वॉश किए जाते हैं और यहीं पे बाहर की तरफ डाल दिए जाते हैं। ये नहीं कि ऊपर छत पे डाल के आते हैं, ये काफ़ी खुली यहाँ पे स्पेस है। तो कपड़े धो के ना हम इधर ही इसको डाल देते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ। ये विंडो जो है ये मेरे रूम की विंडो है और ये अंदर की तरफ खुलती है। ठीक है जी, मैं जब अंदर जाऊँगी आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको सेहन दिखा रही हूँ और बाद में हम रूम की तरफ भी चलते हैं। चलें जी, अब थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकले तो आपको एक डोर नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का और ये जो है ये मेरे रूम का जो है वो मेन डोर है। ठीक है जी, ये खोलेंगे तो फिर इसमें साथ जो है ना वो रूम के अंदर हम दाखिल हो जाएँगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ी-सी लुक इसकी दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर एक छोटा-सा कित्ता मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक वुड का डोर है और साथ इसके अंदर जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक जाली-सी लगी हुई है, बहुत ही बारीक-सी जाली लगी हुई है। इस वजह से लगाई हुई है ताकि कोई भी मच्छर या कोई भी मक्खियाँ या कोई भी इस तरह के जो जानवर है ना, वो अंदर ना आएँ। साथ ही आपको मेरा ट्राइपॉड भी बाहर नज़र आएगा और ये जो है, ये मेरे साथ ही रहता है सारा दिन। जब मैं इसको जो है ना, वो घुमाती रहती हूँ, कभी इधर, कभी उधर, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है और ये मेरे बहुत काम आता है, ठीक है जी। ये एक साइड कंप्लीट हो गई है। दोबारा से हम घूम के आते हैं और ये जनाब हम आ गए जी इस साइड पे। इस साइड पे आपको सामने मुझे नज़र आ रहा है ना, ये है जी मेरा किचन। किचन की तरफ चलते हैं और किचन की थोड़ी-सी डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। किचन जो है वो मेरा छोटू-सा किचन है, पारू-सा किचन है और यहाँ पे जनाब मैंने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक क्लॉक लगी हुई है। क्लॉक जो है यहाँ पे फ्राइंग पैन लगा हुआ है और किचन में अगर आप इस तरह की यूनिक सी चीज़ें लगाओ ना तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, बजाय इसके कि अगर इसको अगर हमने कमरे में लगाया होता ना तो फिर वो बहुत ही अजीब सी इसकी लुक आनी थी। साथ में छोटे से कैबिनेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और रखे नहीं हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने एक टॉवल रखा हुआ है। जी, ये होता है कि जब मैं काम करती हूँ ना, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो फिर गीले हाथों की तो मुझे बड़ी ज़्यादा उलझन आती है। तो मैंने इस तरह का एक टॉवल जो है ना यहाँ पे हैंग किया हुआ है और अपने हाथ जो है मैं इससे वॉश कर लेती हूँ। ठीक है जी, छोटी-सी स्पेस है, छोटी-सी स्पेस को किस तरह से मैनेज किया हुआ है, जिनका किचन छोटा है ना वो ज़रूर देख सकते हैं और इनको जो है ना वो इस तरह आज़मा सकते हैं कि छोटे किचन में भी हम इस तरह से कैबिनेट जो है ना वो बना सकते हैं। साथ यहाँ पे वाइट कलर की टाइल्स हैं और वाइट कलर की टाइल्स पे जो है ना ये कलरफुल सी पिक्चर्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी, और इससे जो है वो किचन की लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है जी, दोनों तरफ है। एक सिंक वाली साइड पे है, दूसरा ये कि जहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हुए हैं ना, जो मुझे डेली यूज़ में चाहिए होते हैं, वो मैंने सामने रखे होते हैं, तो वो उस साइड पे भी ये है। ये आ गया जी सिंक एरिया। सिंक एरिया के अगर हम राइट हैंड पे जाएँ ना तो यहाँ पे एक स्टोव है मेरा। स्टोव के सामने आपको विंडो नज़र आ रही है। ये अक्सर मैंने बंद की होती है क्योंकि आपको पता है आजकल सर्दी है और मैंने इसको बंद की होती है। तो लेकिन आज धूप निकली थी काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा चलें थोड़ी-सा जो है ना वो बाहर की ताज़ा हवा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको विंडो को खोल देती हूँ, गर्मियों में ही खुली ही रहती है और इससे जो है ना वो बाहर का व्यू बड़ा खूबसूरत लगता है। आप मौसम भी एन्जॉय कर सकते हैं और उसके बाद ये कि आप धूप भी देख सकते हैं, आप बारिश को भी एन्जॉय कर सकते हैं, साथ-साथ आप स्ट्रीट व्यू भी देख सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा-सा और राइट हैंड पे हो जाएँ तो फिर दोबारा से मैं आपको एक वॉल दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे दोबारा से एक पिक्चर सी बनी हुई है और ये भी बड़ी खूबसूरत फ्रूट्स इसमें है और बड़ी खूबसूरत सी ये चीज़ जो है ना यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है जी, ये हमारा किचन जो था वो डन हो चुका है। छोटे से किचन को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है और बड़ी ही जो जगह है ना वो बड़ी खूबसूरत सी मैनेज हो जाती है अगर आप कम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखो। दरवाजे को खोलिए जनाब, मैंने अब दरवाजे के खुलते साथ ही जो है ना सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट साइड पे जो है ना जो बड़ी चीज़ें वो दिखा देती हूँ।
यहाँ पे जनाब साइड टेबल है, साइड टेबल के ऊपर जो है ना वो मैंने माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है। ये डोर मैं आपको दिखा रही हूँ कि डोर खुलते साथ ही साइड पे जो है ना वो मैंने माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है। अब माइक्रोवेव ओवन क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मेरे किचन में आपको बताया स्पेस नहीं है, छोटा-सा किचन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इसके ऊपर और ज़्यादा कमरे को खूबसूरत करने के लिए हमने यहाँ पे टेबल पे माइक्रोवेव के ऊपर लैंप भी रखा हुआ है। ठीक है जी, अब ये है जी बेड की लुक और बेड जो है वो मेरा बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा ऐसे भरा हुआ बेड नहीं है और साइड टेबल्स भी जो है वो विदाउट ड्रॉर्स हैं। जब हम लोगों ने बनवाई थी ना तो इसके दराज वगैरह नहीं बनवाए थे। मैंने यहाँ पे बिछाई हुई है जी मोटी सारी बेडशीट और क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये जो भारी स्टफ़ वाली बेडशीट होती है ना वो बड़ी सही रहती हैं, गर्म रहती हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसकी जो बाहर मैंने विंडो दिखाई थी ना ये वो वाली जगह है और इसको मैंने अंदर की तरफ जो है ना वो कर्टन्स लगाए हुए हैं। कर्टन्स बड़े खूबसूरत हैं और ये है कि यहाँ पे मेरे 16-17 साल हो गए हैं आई थिंक ये कर्टन्स लगे हुए हैं और बड़ी ही खूबसूरत इसकी शाइन है और बड़े ही खूबसूरत कलर के ये कर्टन्स जो है ना वो हमें बाय चांस ही मिल गए थे और इसकी स्टफ़ जो है बड़ा ही खूबसूरत है। ठीक है जी, 2 लगे हुए हैं मेरे बेड की इस साइड पे, 2 वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इधर की दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर के कॉर्नर पे जो है वो यहाँ पे एक लगा हुआ है जी आर्टिफ़िशियल प्लांट। रूम में जब आप आर्टिफ़िशियल प्लांट लगाते हैं ना तो उसकी लुक ही अलग निकल आती है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आर्टिफ़िशियल प्लांट जो है ना वो अपने रूम में ज़रूर रखा करें। ठीक है जी, मिरर हो गया, मिरर के साइड पे यहाँ पे है जी वार्डरोब। यहाँ पे हम लोगों ने वार्डरोब बनवाई हुई है, ये वाइट कलर की पूरी मटीरियल की हम लोगों ने खुद तैयार करवाई थी और अगर आपको वार्डरोब टूर चाहिए ना तो मैंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर एंड स्क्रीन पे जो है ना वो लगा दूँगी। वीडियो देखते जाएँ और एंड स्क्रीन पे जो है ना वो आपने वार्डरोब टूर भी लाज़मी तौर पे देखना है, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। उसके बाद इस साइड पे आए ना तो दो कर्टन इस तरफ लगे हैं और इसके पीछे भी एक विंडो है। साथ-साथ जो जनाब यहाँ पे जो है ना टेबल है, टेबल के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम है, साथ बूफर सिस्टम है। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो यहाँ पे सेट हुई हुई है। ठीक है जी, ये वाला पार्ट भी डन हो गया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा-सा इस तरफ, तो इस तरफ भी टेबल की दूसरा टेबल पड़ा हुआ है, दूसरे टेबल के ऊपर से घर में पड़ी हुई छोटी-छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं और जनाब साथ ही जो है ना वो अटैच वॉशरूम है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट हैंड पे वॉश बेसिन है, वे वॉश बेसिन के ऊपर जो है ना वो एक मिरर सा लगा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत मिरर है। ये भी बहुत अरसा हो गया हमारे घर पे लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिया था हम लोगों ने और ये अभी तक ऐसे ही है जैसे अभी का अभी न्यू हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है वो वॉशरूम की चीज़ें पड़ी हुई हैं, टब-शप ये वो। अच्छा, वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए, टाइल्स क्लीनिंग के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए ना तो वो भी मेरे चैनल पे दस्तयाब है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, उसका भी जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी या आपकी सहूलत के लिए मैं ये कर देती कि मैं एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है जी, अब आते हैं जी अपने रूम के राइट हैंड की तरफ। यहाँ पे एक 3 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है, जस्ट 1। ठीक है? कमरे के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने मैनेज की हुई हैं। बहुत ज़्यादा जो क्लटर है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया हुआ। बस वो चीज़ें रखी हुई हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। कारपेट जो है यहाँ पे ग्रे कलर का है, साथ ही यहाँ पे मैट है। ग्रे कलर आपको भी ऐसे लग रहा है लेकिन ये वाला जो कलर अब आया ना ये वाला ठीक कलर है और साथ ही यहाँ पे दोबारा से प्लांट है और उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे रूम स्प्रे रखा हुआ है और ऊपर आपको एक छोटी-सी मुन्नी-सी क्लॉक नज़र आएगी। अब यहाँ पे छोटी-सी मुन्नी-सी इतने बड़े रूम में इतनी-सी क्लॉक क्या कर रही है? वो इस वज़ह से यहाँ पे रखी है कि हमारे रूम में जो है ना वो बड़ी क्लॉक नहीं लगी हुई है। शुरू से जो है ना यहाँ पे हमने छोटी वाली क्लॉक लगाई हुई है। अब आपको मेरे रूम में 4 बड़ी-बड़ी ट्यूब्स नज़र आएँगी जो आज से बड़ा अरसा पहले जो है ना घरों में ट्यूब्स लगा करती थी, ये तब की लगी हुई है, हम लोगों ने उतारी नहीं हुई। बस ऐसे ही हमें जो है ना अपना रूम अच्छा लगता है। रूम बड़ा है इस वज़ह से यहाँ पे 2 पंखे लगाए हुए हैं, अभी पंखे बंद हैं। सर्दियों में सर्दियाँ ज़ाहिर-सी बात है फ़ैन तो बंद ही होंगे ना। तो जनाब अब यहाँ पे इस साइड पे जो है ना वो बड़ी सारी अलमारी है, ठीक है जी? इसमें दुनिया जहाँ की चीज़ें हम लोगों ने रखी हुई हैं और ये बहुत काम आती है। कमरे में किस तरह की बड़ी सारी अलमारी ज़रूर होनी चाहिए। साथ-साथ अब आ जाते हैं जी दूसरे रूम की तरफ। ये है जी, जितना बड़ा मेरा वो वाला कमरा है, उतना ही छोटा मेरा ये वाला कमरा है, ठीक है जी। इस पे जो है वो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत-सी डेकोरेशन यहाँ पे हम लोगों ने की हुई है, ठीक है जी। 5 बल्ब्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे एक अलमारी टाइप जो है ना, वो सेटिंग की हुई है। थोड़ा-सा नीचे है तो जनाब यहाँ पे मैट्रेस बिछे हुए हैं, मैट्रेस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बिछाए हुए हैं और जैसे-जैसे पूरे रूम में जितना रूम का साइज़ है ना, उतना ही मैट्रेस बिछा हुआ है। अब यहाँ पे कॉटन की मैंने बेडशीट बिछाई हुई है, बेडशीट बिछा के ऊपर में जो है ना, मैंने कम्फर्टर बिछाया हुआ है। इस वजह से बिछाया हुआ है कि बच्चे जो ज़्यादातर अपना टाइम इस रूम में स्पेंड करते हैं, तो उनको जो है ना, वो सर्दी ना लगे, इस वजह से पूरे का पूरा इस तरह से कवर हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं जी अपनी राइट हैंड की तरफ। यहाँ पे मेरी बेटी का टेडी बियर पड़ा हुआ है। टेडी बियर के आगे जो है ना एक छोटी-सी डस्टबिन हम लोगों ने इधर रखी हुई है। वो इस वजह से रखी हुई है कि बच्चे अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई रात के टाइम पे इनको अक्सर भूख लग जाती है, कोई लेज़ खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उसके रैपर जो हैं वो इसमें रखें।
दूसरी जो टोकरी मशीन आपको नज़र आ रही है ना, उसमें हम लोगों ने चार्जर, बच्चों के हैंड फ्रीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। अब जनाब यहाँ पे एक अदद हीटर आपको नज़र आ रहा है और ये है जी हाईमैक्स का हीटर और इसके 3 रॉड जो हैं वो ऑन होते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको ऑन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो इस टाइम अवेल नहीं थी। तो ये तो है ना, ये भी हीटर बहुत ज़बरदस्त रहा हुआ है, जब से हम लोगों ने लिया हुआ है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा हुआ है। अब मैं आपको जाते-जाते जो है ना ये कर्टन्स भी दिखा देती हूँ। बाहर मेरे ग्रीन कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं और इस रूम में जो है ना वो मेरे मैरून कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं और डिज़ाइनिंग थोड़ी-सी चेंज है, स्टफ़ तकरीबन एक जैसा ही है। तो ये हाफ लगाए हुए हैं, जितनी विंडो खुलती है ना, जस्ट विंडो के साइज़ का ही कर्टन लगा हुआ है, ठीक है जी। और इस कमरे को थोड़ा पेंट-शेंट खराब हुआ हुआ है, वो हम लोग इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में जो है ना वो इसको ठीक करवाएँगे। ये जो यहाँ पे फ़ोटो आपको नज़र आ रही है ना, ये भी बहुत पुरानी है और यहाँ पे 2 ये हैं फिशेज़ और ये आपको ट्यूब गिरी हुई नज़र आ रही है ना, ये बेचारी टूट गई है और ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। और जब ये लाइट जलती थी ना तो ब्लू कलर की लाइट जलती थी, इसकी लाइट भी जलती थी, ठीक है? ब्लू कलर की लाइट जलती थी और बड़ी प्यारी इसकी लुक आती थी। इस साइड पे जो है हमने ये लगाया हुआ है, ठीक है जी। ये रहा जी मेरा खूबसूरत सा होम टूर। होप सो आपको पसंद आया होगा और जिन मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि होम टूर दें, होम टूर दें, होम टूर दें, तो जनाब उनके लिए आ गया होम टूर। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।